सभी को नमस्कार। स्मिता जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको मैं किसी भी जगह रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो अभी हम हैं उसके पीछे कारण कहीं पर हमारा समस्या क्योंकि बहुत सारी हैं। मेरा कहीं पर ध्यान आकर्षण आप लोगों का ये कराना है कि जो समस्या एक तरीके से बलून बन चुके हैं या बहुत बड़े बन चुके हैं और वो कम नहीं हो रही है समस्या और इनफैक्ट बढ़ रही है। तो इन्होंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस को तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। वो सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर हम कूड़े को सिर्फ संक्षेप में समझें, क्योंकि जब कहीं पर हम समस्या की गंभीरता को समझते हैं कि पैंडेमिक में सब लोग डर गए थे कि कुछ भयंकर होगा अगर हमने कंप्लायंस नहीं करी, तो पूरा प्रशासन, पूरा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो 100% एक्टिव था। और जब वो 100% एक्टिव था तो पूरा कंप्लीट कंप्लायंस हुआ कोविड का। इससे क्या एक एग्जाम्पल को हम वेस्ट में लगाएं या अगर हम वाटर पे भी लगाएं, हम सब आप सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जीवन में। हमारे पास समय नहीं है कि हम कमिश्नर या डीसी या सीएम या पीएम की कुर्सी को हम रिप्लेस कर सकें। हमने उन्हें सत्ता में लाके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी पॉलिसी को समाज में एग्जीक्यूट करना, अब हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट आने वाले 10, 20, 50, 100 कितना टाइम लगे हम नहीं पता हमें, तब तक जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी। तो अभी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति बंदवाड़ी जाते हैं, बंदवाड़ी जाकर अगर आप दर्शन करिए, दिल्ली जाना है दिल्ली में जाके पर्वतराज के दर्शन करिए, और वो जब दर्शन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम किस भयावह स्थिति में हैं। एक बार गाजीपुर जाके देखिए, और बनवारी में अगर 30 सेकंड के ऊपर कोई खड़ा हो सके तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरे से बात करिए। मैं खड़ा रह चुका हूँ, इनफैक्ट 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े हूँ। आप नहीं खड़े रह पाएंगे, जिनको हार्ट पेशेंट होगी हो सकता है अटैक भी आ जाए। उस समस्या का समाधान अब कितने वर्षों में होना है, ये सरकार भी चाह रही है कि समस्या जल्दी से फिनिश हो। सरकार ने पॉलिसी बना दी है, बहुत अच्छा काम किया है। SWM 16 के बारे में सबको पता है कि हाँ ये है। अब उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 जनों की है, कॉरपोरेशन की है, सरकार की है और जनता की है। जनता की क्या है कि सरकार ने जब नियम बना दिया है कि सोर्स सेग्रीगेशन करना, जिसके बारे में स्मिता जी ने बताया, सरकार ने बता दिया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर कॉन्डो को करना है, और पर्टिकुलर जो कोठी में मेरे ख्याल से क्या 250 गज की डिमार्केशन दी हुई है, उससे ऊपर सबको करना है। और ये आज नहीं है, कई सालों से लॉ बना हुआ है। क्या कंप्लायंस हुई देश भर में? नहीं हुई। तो अब वो किसका काम है? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं बन सकता हूँ। आकाश जैन कैन नॉट बिकम अ इंस्पेक्टर। वो काम कॉरपोरेशन का ही है, वो काम गवर्नेंस में जो लोग बैठे हैं उनका है। हमारा काम क्या है कि हम उसको कंप्लाई करें। तो संक्षेप में अगर आप इस समस्या को समझें, सरकार ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, पॉलिसीज़ मूलतः काफ़ी हद तक बहुत सही हैं। समस्या है कि सरकार जब उसको सोसाइटी में एग्जीक्यूट कर रही है तब उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत बड़े लेवल की। लोगों का बिहेवियर, लोगों की मेंटालिटी, इच्छा शक्ति की कमी, जानकारी की कमी, कई सारे कारण हैं जिसके पीछे पूरा सिस्टम लगा है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम समाज को समझाएं, लेकिन समाज को एक झटके के साथ परिवर्तन करने में उन्हें कहीं समस्या आ रही है। और ये कहीं मूल समस्या है जिसमें कि अब जैसे स्मिता जी बहुत टाइम से हैं इस पर्टिकुलर समस्या में कि ये कम क्यों नहीं हो रहा है। मेरा जो अभी आप लोगों से यहाँ पर आने का जो सबसे पहले जो पेन जो दिल का है वो ये है कि ये समस्या कम नहीं हो रही है। कितनी गुड़गांव की सोसाइटी हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट को कंप्लायंस कर रही हैं। मान के ले हम 2000 सोसाइटियाँ हैं, 4 साल पहले उसमें बड़ी माथापच्ची मैंने करी थी। सारा डेटा लैपटॉप में पड़ा रखा हुआ है एक जगह ड्राइव पे, उसको ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वो करने के बाद फिर मुझे IAS ऑफिसर बनना पड़ेगा, वो मैं बन नहीं सकता हूँ, मेरा काम है नहीं वो। तो वो 2000 कॉन्डो को अगर कंप्लायंस करवाना है कि जैसे पैंडेमिक में वायरस में करवाया कि भाई आप ये पहनिए, आप ये पहनिए, आपको पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर ये होगा, ये सारा कंप्लायंस तो सरकार ने करवाया ना, पूरे प्रशासन ने करा। तो प्रशासन अगर अपनी इच्छा शक्ति पे आए तो पावर यूज़ करके सब कुछ करवा सकता है, और वही करना है, तभी वो बंदवारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी आज की डेट में नई ज़मीन ढूंढी जा रही है बंदवारी में या बाकी के फॉरेस्ट एरिया में। आई नो आप लोगों में कितने लोगों को पता है, नए पॉइंट्स ढूंढे जा रहे हैं जहां पर सेकंड बंदवारी बनेगा। उसमें जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, जिम्मेदारी हमारी है कि हम वो कहीं पर कह रहे हैं हमारे घर से दूर है वो पहाड़, तो उसको वहीं रहने दो, और कहीं और चला जाएगा, हमें क्या करना। अभी आपके घर के बाहर अभी डंप साइट बना देते हैं, फिर आप देखिए क्या हालत होगी।
तो यहाँ पर हमें ये सरकार का पेन पॉइंट समझना है कि ये हमारी कहीं पर गलती है कि हम कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों इतना टाइम लग रहा है किसी लॉ को मानने में। उसके पीछे समाज का बिहेवियर है, समाज की थिंकिंग है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। हम दूर बैठे हैं अरावली से तो हमें लगता है कि हमारे घर में कुछ नहीं होना है, जबकि लेकिन अगर आज अभी नहीं समझा सकते हैं, अगर समझाएं तो पूरा सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। और इसी में मैं पानी में ऐड कर दूं, यही प्रॉब्लम पानी की है कि जितने भी वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं, आप पूरे कॉन्डो में चले जाइए, अपने कॉन्डो में हर आरडब्ल्यू को बोलिए कि पिट्स दिखाएं खोल के कि उसमें क्या जमा हुआ है। मानसून के आने के 4 महीने पहले उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके पूरे सिस्टम्स अगेन सरकार ने बना रखे हैं, हेल्पलाइन बना रखी है, ऑफिसर्स डिप्यूट कर रखे हैं। प्रॉब्लम है एक साथ शक्ति की, अचानक 2000 कॉन्डोज को या सोसाइटी को जाके ज़बरदस्ती सरकार बोले कि आप रूल फॉलो करो, तो एक विद्रोह निकलेगा समाज से। इसीलिए जो पॉलिटिशियंस है वो घबराते हैं समाज को एकदम से सुधारने में, वो कहीं पर डरते हैं, और वो डर के कारण में जो इकोलॉजी के जो नुकसान हो रहा है वो निरंतर होता रहा। अभी पानी के विषय में आपको बता दूं, स्तर घट ही रहा है। इसी के चक्कर में खट्टर जी ने, सीएम साहब जी ने 4 साल पहले मिलेट की, अपने जो चावल और गेहूं को कम किया और मिलेट को इंक्रीज़ किया। वो इसीलिए किया, फिर पीएमओ ने भी किया, ताकि पानी का जो कंजम्पशन है इरिगेशन के वाटर में वो कम हो। जो हथनी कुंड बराज से जो पानी आ रहा है हरियाणा को, वो उसमें कम हो, क्योंकि वो पानी आगे भी जाना है। तो वो जहाँ वहाँ पर है कि पानी जहाँ पर बर्बाद हो रहा है, पानी हमारे नलके से गिर के सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी लाइफस्टाइल हैबिट, अभी मैं आपको कहूँ बाजरा खाइए और चावल अब छोड़ दीजिए, राजमा चावल नहीं, अब राजमा बाजरा खाइए, आधे लोग बोलेंगे हम भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बारे में बात करने में। ये एक बिहेवियरल चेंज है, और बिहेवियरल चेंज में हमेशा समय लगता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि तकनीकी जानकारियाँ चाहिए लोगों को, और कई साल चले जाते हैं इसमें। मैं कहीं बस कहने का मेरा ये आया कि आप पैनिक बटन कहीं पर ऑलरेडी दबा हुआ है, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ में वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ें, लेकिन वो हम पैनिक से बहुत आगे जा चुके हैं। आज हम 2023 में हैं, 2000 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी और रूल्स बनने थे, तब की सरकार ने मना कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगा कौन है, वो पॉलिटिक्स हो जाएगी, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं करेंगे। और आज 2023 में हम बहुत 25 साल 26 साल पीछे चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अगर पैनिक आप लोगों में नहीं आता है अगर अपनी सोसाइटीज़ में अपने सिटीजन्स को कहने के लिए, तो वेरी सॉरी, फिर जो इसके भयावक जो इसके इम्पैक्ट होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हालांकि मेडिकल उसमें नहीं हूँ, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन यू कि लंग्स क्यों ख़राब हो रहे हैं, आई कैन एक्सप्लेन यू कि पानी की वजह से डिसऑर्डर्स क्यों हैं, सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं उसका लेकिन उस पर ना जाते हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रूल्स बने हुए हैं, उनको कंप्लाई करिए। समझ में नहीं आ रहा है, लोग हैं समझाने के लिए। तो मैं यहीं पर अपने चीज़ को विराम देता हूँ। धन्यवाद।